नमस्कार, प्रणाम सभी जनप्रति मीडिया के दर्शक को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता होगा नालंदा में जो कांड हुआ है शराब का, इसमें एक व्यक्ति को गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। उन्हीं बातों पे हम आज सीनियर जर्नलिस्ट जनप्रति मीडिया के अभिषेक सर से चर्चा करेंगे और आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले जो बिहार में शराबबंदी थी वो विफलता थी, जगह जगह पे होम डिलीवरी वगैरह होता था, लेकिन ये विफलता जो है अब हत्याएं तक पहुंच गई है। अब हत्या, नृशंस हत्या कर दी जाती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तविक में हमारे बिहार में किसी की नजर लगी है या भ्रष्ट अधिकारियों का पाला पड़ चुका है या शराबबंदी महज एक तरीका से नाटक बन के रह चुका है? देखिए पवन जी, शराब की जब बात करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो रहा है जी। हमने कई बार कहा है जी कि सरकार जो है, खास करके व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार शराब की जो बैन किए हैं उसको अति महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं जी। लेकिन अरे मूढ़ो, ये तो समझो और शिक्षा को बड़ा दरकिनार करके चल रहे हैं जी। देख ही रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। शराब कभी बैन हुआ ही नहीं था, सिर्फ कागज से बैन था, हर जगह उपलब्ध है। जब विधानसभा के परिसर में न मिला जी शराब के, बिल्कुल यही जो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए तेजस्वी जी, यही ना उजागर कर किए थे जी विधानसभा में जी। लेकिन यह सरकार मौज मस्ती में है जी। मौज मस्ती का मतलब हुआ कि कोई व्यवस्था सरकार जो है, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान भरोसे है। कोई कहीं कुछ करे तब तो लूट खसोट मचा हुआ है। आप देखिए कैसे अभी शिक्षा व्यवस्था में चल रहा है के पाठक और शिक्षा मंत्री को लेकर सुखरिया में बने हुए हैं सर, कहीं ना कहीं। अब रह गई, अभी हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर आएंगे जी जी। कि आपने कहा कि शिक्षा शराब जी जी, ये नीतीश कुमार ने ही एक टोल फ्री नंबर दिए थे जी। हर जगह, सामाजिक जगह पर, चौक चौराहे पर, गली कुची के जो फ्रंट जगह है, दीवारों पर इन्होंने अंकित करवाया कि शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला, शराब के कारोबार करने वाले का यदि सूचना मद्य निषेध विभाग को देता है या इस नंबर पर कॉल करके उसकी सूचना देता है तो उसका नाम गुप्त रखेंगे और उससे प्रोत्साहित भी करेंगे। तो यहां तो हत्या हो जाती है जी, वो बिल्कुल नृशंस तरीके से, और नृशंस हत्या हो जाती है जी। देखिए सरकार कहे ना कि एक तो गजब की स्थिति है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जी, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां न उद्योग है न रोजगार है। विपत्तियों का यानी फ्लड के रूप में हमारा जो नॉर्थ बिहार है वो हर वर्ष दंश झेलता है। जब जीवन थोड़ा सा उठने पर होता है कि बाढ़ उसे दबा देता है। दक्षिण बिहार जो है अकाल की स्थिति को झेलता है। कहने का अर्थ है कि यहां सिर्फ और सिर्फ मृत्यु नृत्य कर रही है। चाहे आप शराब पी के मरे, शराब के मुखबिरी करके मराइए, है ना, एक्सीडेंटल में जाइए, बाढ़ में जाइए, या फिर फैक्ट्री में जाइए, या फिर आपको दूसरे प्रदेशों में मार मार के ठीक कर करके आपसे काम कराए जी। सर, दूसरा सबसे बड़ा सवाल हमारा ये कि जब शराब बंद है, क्या नीतीश कुमार के कानों तक ये बातें नहीं पहुंचती है कि शराब बिहार में बिक रही है? एकदम है। फिर नीतीश कुमार समझ रहे हैं, नीतीश कुमार के प्रशय से, नीतीश कुमार के संरक्षण से, कहने का अर्थ है मैं व्यक्तिगत नीतीश कुमार नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार के जो है कि सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के ही छत्र छाया में ये सारा फल रहा है। एक दिन में सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। आखिर शराब कहां से आ रहा है? शराब लोग पीकर हमको और आपको पवन जी रोज 2-4-5 शराबी मिल जाते हैं, हमें भी मिलते हैं, सरकार को नहीं मिलती है। सरकार सोई हुई है। सरकार जो है अपने, आज बताइए कभी शराब इतना महत्वाकांक्षी योजना है, कभी शराब के अवलोकन के लिए, शराब के जो योजना है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए कभी नीतीश कुमार बाहर गए हैं? जी नहीं। समाधान यात्रा गए थे। दूसरी सबसे बड़ी सवाल हमारा यह है सर कि बिहार की जनता को हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है। दूसरी बात ये हो गया है कि शराबबंदी तो थी बिहार में,
शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे नहीं था, रोजगार नहीं था, अस्पतालों में अच्छी इलाज नहीं था। इस व्यवस्था को ठीक करने के बजाय वो शराबबंदी व्यवस्था को ठीक करने लगे, जो कि वो विफल हो रहा है। और बिहार के हर जनता को ये बात पता है कि बिहार में शराब चल रही है, उसके बावजूद भी वो कान रख के सोए हुए हैं। इससे आपको क्या कहना है? देखिए, हम कहेंगे तो हमारे जो देख रहे हैं लोग, दर्शक, उनको भी बुरा लगेगा, लेकिन उनको पता है उन लोग यही नाम पर वोट दिए हैं जी। ये बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग कभी विकास के एजेंडे पर, कभी महंगाई के एजेंडे पर, कभी बेरोजगारी के एजेंडे पर, कभी बिजली के एजेंडे पर, कभी शिक्षा के आधार पर, कभी हम उद्योग धंधा के आधार पर जी वोट नहीं करते हैं। इनको चाहिए अपने जात का नेता, अपने धर्म का नेता, अपने क्षेत्र का नेता, पजेरो फॉर्च्यूनर से चलने वाला। इनको चाहिए अपराधी छवि वाले लोग। देश के लोग ही अपनी दुर्गति करा रहे हैं। हमें देश का झंडा लेकर घूमना चाहिए सर। तो दुर्भाग्य इस बिहार के युवा का, हम जैसे पढ़े लिखे युवा का, जितने भी लोग हैं सुन रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, तो आपसे मेरा विनती है, सर के माध्यम से भी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग देश का झंडा लेकर घूमिए, पार्टी का झंडा लेके मत घूमिए। जिस दिन ये काम को छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं तो बिहार में विकास होगा कि नहीं? आजादी के बाद 1947 के बाद लगभग 75-76 वर्ष तक जी, आप अभी तक जनता आपको कह रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, भाई के नाम पर, भतीजे के नाम पर आपने वोट किया है। आने वाला जो 2 इलेक्शन है, एक 2024 पूरे देश का इलेक्शन, देशव्यापी, और दूसरा इलेक्शन जो है बिहार के लोगों के लिए 25। ये 2 इलेक्शन आप मुद्दा पर वोट कर देखिए। एक बार तो आप प्रयोग करके देखिए ना, एक बार आप त्याग भी हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप त्याग करिए ना। आप एक बार ये सोचिए कि हम पानी में अपना वोट डाल रहे हैं जी। बिल्कुल, आप जाति पर जाइएगा, धर्म पर जाइएगा, इन चीजों पर अगर आप जाइएगा तो आपको, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, सड़कें नहीं मिलेगी, गलियों में पानी ड्रेनेज का सिस्टम नहीं ठीक होगा, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं होगी, और आपको मरने पर मजबूर होना होगा, आपके बच्चों को बेरोजगारी का दंश झेलना होगा, आपके बच्चों को अशिक्षित रहना होगा, आपके बच्चे गुड फॉर नथिंग हो जाएंगे। बाकी आप समझते रहिए, दीजिए वोट जाति पर। सबसे बड़ी सवाल आपसे मेरा ये है कि चुने तो हम किसको चुने? 100 में से तो 90 बेईमान ही हैं। हम किसको चुने? बेहतर कैसे समझे इस देश का युवा, जो हम जैसे लोग हैं, देने वाली युवा पीढ़ी है, वो कैसे? आप इस बात को ऐसे समझिए, कैसे पहचान? एक संभ्रांत पिता का एक लौता नालायक बेटा है, और उस एकलौता नालायक बेटा है, संभ्रांत पिता है, जेंटलमैन, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी गरिमा है, और वह कहता है कि यदि हमारी प्रतिष्ठा पर, हमारे कुल खानदान पर आंच आएगा तो गेट आउट फ्रॉम हियर। यह जो जनता है उसमें यह भाव जिस दिन आ जाए कि हम उसी संभ्रांत जेंटलमैन फादर हैं, इन नेताओं का, ये सब हमारे पुत्रवत हैं और उदंडता करेंगे तो हम गेट आउट फ्रॉम हियर कर देंगे। संविधान, विधानसभा में, लोकसभा में इनको झेलने नहीं देंगे। आप एक चुनो ना, खड़ा करो ना अपना एक नेता। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 10-5 हर लोग खड़े होते हैं, सब के सब बेईमान नहीं है। कभी पार्टी लाइन से हट के भी, कभी जाति के लाइन से हट कर भी, आप उन्हीं में से किसी एक को, अगर सबके सब लगता है कि सबके सब, पांचों के पांचों चोर है, तो ओकरा में लगता है आपको कि जो छोटका चोर है उसको दीजिए। अगर उससे भी एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात को, उससे बड़ी बात है कि विश्वास कर, छोटा गांव से एक मुखिया जो होता है प्रत्याशी, 5 साल उसको मौका, 5 साल विश्वास करिए ना। 32 साल से यही लोग शासन कर रहे हैं। जनता कहाँ चेंज कर दी? कहाँ तीसरे को विकल्प देता है? कोई खड़ा करो। अगर वही नहीं तो मैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक बात कर रहा हूं। हमारा चुनाव आयोग एक विकल्प दिया है कि यदि चारों में चारों चोर है ना, तो एक विकल्प दे रहे हैं, नोटा। ये लोग कह रहा होगा कि मतदान का हम जागरूकता फैलाते हैं, ये कह रहे हैं कि मतदान करने जाइए। आप अपना विचार, यदि चारों के चारों चोर है तो आपने नोटा दबाइए। एक दिन चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके क्षेत्र में यदि 7 लाख वोट है
और 2 लाख 3 लाख वोट नोटा में चला गया। जीतने वाले को 1 लाख मिला, हारने वाले को 75,000 मिला, और नोटा में 2.5 लाख। तो चुनाव आयोग इस पर सोचेगी, पुनर्विचार करेगी जी। और तब एक नया शुरुआत होगा। एक छोटा सा शिक्षक जो है, एक वर्ग को पढ़ाने के लिए उसको 5 गो एग्जाम से गुजरना पड़ रहा है। अब मंत्री विधायक बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। सही बात है। इतना बड़ा क्षेत्र 10-10 लाख आदमी को रिप्रेजेंट करना है, उनकी जरूरतों को समझना है, बात को समझाना है ना। देश के हर, मेरा प्रयास जो है आपसे बात रखने की जो तरीका हमारा है, देश के सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के युवाओं को मुझे एक बात समझानी है कि हमें धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं करना है, विकास के आधार पे करना है। क्या आपके पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है? शिक्षक समय से आते हैं? इस बात का ध्यान रखना है। सड़कें पक्की हुई है कि नहीं हुई है? नल से पानी आता है कि नहीं आता है? गली सड़क का निर्माण सही से हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी का चर्चा करने के लिए हम आज अभिषेक सर से खास बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं नहीं हमारे इस परिश्रम का आप अपने अंदर में इस बात को रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप वोट देने जाएंगे, जब आप जागरूक हो जाएंगे, तब तीसरा सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा यह है कि जब हम वोट करने जाते हैं, हम मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही मतदान केंद्र पे हमारे पहुंचते हैं, पहुंचने के पहले ही हमारे माइंड में एक सेट होता है बात कि हमें किस जाति के, किस धर्म के लोगों को। यही तो कह रहा हूं कि यही दुख के कारण है। कब खत्म होगी सर? तक ले पूरे देश के लोग, पूरे जनता के बीच में बौद्धिक विकास नहीं होगा, बौद्धिक समझ नहीं होगा, जब तक इन हम संकुचित विचारों के कड़ियों में बंधे रहेंगे, जंजीरों में बंधे रहेंगे, तब तक नेताओं से अपेक्षा रखना, चाहे वो कोई पार्टी के नेता हो, कि हमारे लिए बहुत कुछ हो जाएगा, ये मूर्खता हो। आप अपने जरूरत को देखिए, इस देश को देखिए, आप अपने बेटा को देखिए और उसके आधार पर आप वोट का चयन करिए, जाति के आधार पर नहीं। मैं कह तो रहा हूं कि जाति के बीच में इतनी असमानताएं हैं। पवन जी, आप जो भी जाति से आते हैं, हम जो भी जाति से हैं, जी। हम अपने जाति के बड़े लोगों के यहाँ चल जाएंगे क्या? नहीं सर। जो बड़े लोग हैं नहीं जा पाएंगे। अजय चल भी गए तो हमको उस दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, उनके लिए हम नीचा ही हो गए। वो हमको वही दे गए, बैठो बैठो नीचे ही बैठो। लेकिन ये बातें सब देश के जनता, लेकिन समझना है, अरे जाति पेट नहीं भरेगा, धर्म पेट नहीं भरेगा, धर्म से पेट नहीं भरेगा। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है, जाति निजी है, लेकिन सामाजिक रूप से देश और राष्ट्र मजबूत और सशक्त तभी होगा जब आप इन सब से परे होकर अच्छे व्यक्तियों का चयन करेंगे, ऑनेस्ट लोगों का चयन करेंगे, काम करने वाले लोगों को चयन करेंगे, शिक्षित लोगों को चयन करेंगे। आप देखिए, गांव के मैं मुखिया के बारे में आपको कहानी बता रहा हूँ, सीधी सी बात कि वो छोटे से पद पे आने के बाद भी इतनी बड़ी पद की गरिमा बना लेते हैं कि समझिए अपने आप को सांसद विधायक समझते, गांव का विकास नहीं कर पाते। व्यवस्था में कमी है, हम में और आप में कमी है। हम ऐसे लोगों को 500 रुपये के जो है से कि शराब पर वोट करते हैं, हम लिट्टी समोसा और मुर्गा और क्या क्या चीजों पर वोट करते हैं। हम तुरंत देखते हैं कि हमारा ये गांव का है, उसको जिताना चाहिए। हम तुरंत देखते हैं कि हमारी जाति का नहीं, इसको हराना चाहिए। जिस दिन हमारी यह मानसिकता हो जाएगी कि अरे ये काम करने वाला है ना, चाहे वो कोई गांव का हो, कोई जाति का हो, कोई पंचायत का हो, चाहे उसकी जाति की संख्या उस पंचायत में 10-20 ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को यदि हम चुनना शुरू कर देंगे, निश्चित तौर पर पंचायत का विकास होगा। कहीं न कहीं से इस रूप को हम देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, इसलिए हम बार बार इस बदलाव की कोशिश करते हैं और हमेशा मैं अकेला रहता हूँ। सबसे बड़ी व्यवस्था सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये होती है कि हर गांव में 4 से 5 लोग जो होते हैं वो पिच लगनू का काम करते हैं, प्रत्याशी का पिच लगू का काम करते हैं, और उस कारण गाँव का या पंचायत का विकास नहीं होता है। उससे हम कैसे जीते और उसकी लड़ाई को कैसे हम आगे अपने नहीं, हम एक 100 सवाल का एक जवाब, जी। बौद्धिक विकास, संकीर्णता के जंजीर को तोड़ना होगा। साधारण भाषाओं में सर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बौद्धिक विकास का मतलब सीधा पता है कि आप जाति पाति से हटकर जो गांव में, समाज में 1500-2000 के वोट में जीत हो जाती है मुखिया का, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लगभग सामान्य रूप कहीं कहीं ज्यादा संख्या है, तो 2000 लोगों को ये सोचना है कि हम एक अच्छा व्यक्ति अपने गांव घर समाज का प्रतिष्ठित लोगों को प्रमोट करें, आगे करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। वही 2-4-5 जो पंचायत का राजनीति करता है,
बदमाशी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मिट्टी खाता है, मनरेगा खाता है, संस्थाओं का, सरकार की योजनाओं को खा जाता है, उन्हीं को चुनता है, उन्हीं के राजनीति के आगे पीछे सारे पंचायत के लोग घूमते हैं। कहीं नहीं तो कहीं नहीं सर, यही दुर्भाग्य है। शुरुआत है बिहार में भ्रष्टाचार की जो गरिमा है वहीं से स्टार्ट, एकदम बिल्कुल, और वहीं से हमारे मानते हैं। हम उस विचार पर अगर रोक लगाएं तो कहीं नहीं तो आप जल नल योजना को देख लीजिए, किस तरह से भ्रष्टाचार है उसमें। क्या इस बात को नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंची? मेरा सवाल सारी बात नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। मेरा एक वीडियो था इसके जस्ट पहले कि मेरा ही माइक खराब नहीं हुआ है, इस सरकार के भी माइक खराब हो गया है ना। यानी सरकार इन सारी बात को सुनना नहीं चाहती है, सुनकर दिमाग तक नहीं लाना चाहती है, और दिमाग तक किसी तरह आ भी गया तो उसको अमल नहीं करना चाहती है। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए इस विमर्श को हम लोग यही रोकते हैं। आगे नए विषय को लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।